हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। तो दोस्तों उससे जो संबंधित को जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो हम लोग देखे थे दोस्तों कि पहले द्वापर युग, और दोस्तों हम लोग देखे थे पहले कृत यानी सतयुग आया था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे जो हम लोग घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं वो इसका आंसर मतमयूर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों को बी नंबर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, किसका है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखे थे कि देव और उसकी शक्ति का योग है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ इसका डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे। तो ये जान रहे हैं आप कि ये शैव धर्म से संबंधित थे और ये शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नैनार कौन थे। तो ये कौन से थे, ये शैव धर्म अनुयायी थे। छठा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे। तो यहाँ पे आंसर दिया है कि ये तिरुज्ञान। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। पोइगई पूर्णम तिरुगई अलवर संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भागवत संप्रदाय में के विकास में किसका अत्यधिक देन था। तो यहाँ पे इसका अत्यधिक देन था गुप्त का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इनके प्रवर्तक थे कृष्ण। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो भागवतों ने इसकी प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो इसको बलराम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है। तो हमने देखा था दोस्तों कि 9 बताई गई थी। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो आंसर दिया हुआ है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है। तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है। तो वही आंसर हो जाएगा बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो ये तक्षशिला। तो दोस्तों क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया, सिर्फ थोड़ा सा
उसको चेंज करके घुमाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो हम लोग देखा था दोस्तों कि वराह अवतार। फिर दोस्तों भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देते हैं? तो इनका आंसर है कि भगवत गीता। अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो ये निष्काम कर्म योग। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है भागवत। वह प्राचीन स्थल जो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया था वह है नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये है शाक्त धर्म से संबंधित है। हमने देखा था दोस्तों। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो ये है गोदावरी नदी। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो जैन धर्म जो थे कहाँ पे थे? जैन धर्म पावापुरी में थे और हिंदू धर्म वाराणसी में थे और इस्लाम धर्म मदीना में और ईसाई धर्म वेटिकन में, वेटिकन सिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन धर्म पावापुरी में दिया गया है इसका, और हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई जो धर्म है वो वेटिकन। तो दोस्तों इसमें से इतना ही क्वेश्चन थे जिसमें से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें और अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ बताया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में बने रहें और हमेशा आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।